हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छे से अपन एमपी सुपर 100 के रास्ते पर लगातार चलते रहें, क्योंकि ये चलने में किसी ने सच ही कहा है कि सूरज सागर बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत पार निकलना होगा। इन बातों को तो ध्यान रखना ही है आपको, और ये काम करना भी है, क्योंकि ये जीवन इतना आसान नहीं है। और इस बात को भी समझें कि जीवन इतना मुश्किल भी नहीं है। जो हमें मिला है बस उसका उपयोग करते रहे। हमारा शरीर मिला है, हमारे हाथ पैर मिले हैं, हमें दिमाग मिला है, उस दिमाग का पॉजिटिव इस्तेमाल करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है अपना, ये सर्कल का है। अब ये ए सेक्टर ऑफ 120 कट आउट फ्रॉम ए सर्कल हैज एन एरिया ऑफ 9 होल नंबर 3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, सर्कल की रेडियस फाइंड करना है। मतलब ये समझ लो अच्छी तरह से कि आपने जो त्रिज्याखंड होता है वृत्त में, वृत्त में त्रिज्याखंड का जो एंगल है जो सेंटर से वो 120 डिग्री का है, उसका एरिया किसका, त्रिज्याखंड का, वो कितना है 9 सही 3/7 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। दोबारा सुन लो, ये त्रिज्याखंड है वृत्त में, जैसे कि हम ये दिखा रहे हैं, ये है इसको मान लें ये सेंटर ओ, ये इसका सेंटर का जो एंगल है वो 120 डिग्री का है। ये है त्रिज्याखंड माने सेक्टर, इसका एरिया हमें गिवन है और इसका एंगल गिवन है 120 डिग्री। तो हमें क्या ज्ञात करना है, सर्कल रेडियस ऑफ सर्कल में वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो अपन बड़े नॉर्मली और आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इस बात को, क्योंकि ये सामान्य सा क्वेश्चन है। अपन जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है माने एरिया ऑफ सेक्टर, उसको यहाँ पुट करना है और उसमें वैल्यू पुट करके ये फाइंड कर लेना है, और आसानी से हो जाता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे कि गिवन क्या दिया है इसमें, एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। कितना दिया है 9 सही 3/7 वर्ग सेंटीमीटर, और ये एंगल गिवन है वो कितना है 120 डिग्री। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है अपना 9 सही 3/7 वर्ग सेंटीमीटर, और थीटा का मान मतलब जो कोण है वो अपना 120 डिग्री। तो हमें इसका फॉर्मूला पुट करना है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर, और r क्या है यहाँ पे, वृत्त की त्रिज्या है। और यहाँ ये इसको अपन सॉर्ट आउट करेंगे तो 7 9 जमा 7 9 63 और 3 66 के बटे में 7 ये है। अब वैल्यू यहाँ पुट करना है। थीटा की वैल्यू है 120, 360, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू हमें फाइंड करना है बस, और यहाँ कुछ भी नहीं, बस ये चीज़ है। इसके बाद नंबर को ट्रांसपोज करो, यहाँ चाहो तो यहाँ कट आउट कर सकते हैं। 12 3 जा, ऊपर 22 है, नीचे 7 3 जा 21 है। 21 ये ऊपर कर दो ट्रांसपोज, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में, और 22 को यहाँ नीचे कर दो। आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा 66, 3 7 जा 21, और 22 यहाँ नीचे आएंगे तो 7 × 22 माने 22 3 66 हो जाएंगे, 7 3 21 हो जाएंगे। और आर स्क्वायर की वैल्यू 9 और आर से घात 2 हटेगी तो वर्गमूल का मतलब त्रिज्या कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ध्यान इस बात का रखना है कि हमें जो फाइंड करने के लिए रेडियस की जगह कुछ भी बोल सकता है वो, जैसे कि एरिया ऑफ सर्किल, डायमीटर, और जो जैसे सर्कमफ्रेंस होती है वो, कुछ भी माने वृत्त का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, परिधि भी पूछ सकता है, और उसका व्यास भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इस तरह से अपन को करना है। चलिए बच्चों आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन आता है मेंसुरेशन से संबंधित।
मेंसुरेशन से ही संबंधित। द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल whose one side is 4√2 सेंटीमीटर इज। क्या कह रहा है वो? हाइपोटेन्यूस माने जानते हैं अपन कर्ण, कर्ण की वैल्यू, कर्ण का मान ज्ञात करना है। और ये कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। माने आइसोसेलेस माने क्या होता है? समद्विबाहु। समद्विबाहु माने दो भुजाएं समान हो। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, उसमें अपन को कर्ण का मान ज्ञात करना है। और उसमें एक साइड कितनी है? 4√2 सेंटीमीटर। तो अपन को ये ध्यान रखना होगा कि समकोण त्रिभुज हो तो उसमें कर्ण की लंबाई सबसे बड़ी होती है तीनों भुजाओं में। एक क्लियर हो गया, उसको तो हमें ज्ञात करना है। अब उसमें एक भुजा कौन सी कही जाएगी? अब उसमें समद्विबाहु है, मतलब दो भुजाएं बराबर है। दो भुजाएं बराबर कौन सी हो सकती हैं? तो तुम्हें पता है कि कर्ण तो सबसे बड़ा होता है, वो तो किसी के बराबर हो ही नहीं सकता। तो कौन सी हो सकती है? लंब और आधार। तो ये दो भुजाएं बराबर हैं, तो उसकी एक भुजा का मतलब जो एक भुजा दी गई है ये दोनों ही है। वो एक भुजा माने 4√2, ये भी है और ये भी है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें ऐसा खास नहीं है। अपन जानते हैं समकोण त्रिभुज में क्या रहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ज्ञात हो जाएगा। हमें इसका हाइपोटेन्यूस मान होता है AC, माने कर्ण ज्ञात करना है। और सिंस वी नो, हम क्या जानते हैं? कर्ण का स्क्वायर बराबर माने AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखो AB की वैल्यू 4√2 का स्क्वायर, BC की वैल्यू भी है 4√2 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको डायरेक्ट ही जाना चाहिए। एक एक बात को समझाना और समझना ये भी गलत बात है, क्योंकि ये कंपटीशन है, 10th लेवल का ये कोई एग्जाम नहीं है। तो इसमें क्या करना है? दो नंबर है और रूट की नंबर है, साथ में मल्टीप्लाई में। तो 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, √2 का वर्ग करेंगे 2 रह जाएगा। तो 16 का इंटू 2 में समझ सकते हैं आप कितना हो जाएगा? 32। इसी टाइप से ये भी 32 और 32 जोड़ेंगे तो 64 AC का स्क्वायर। अब घातों हटाएंगे तभी किया था। क्या करेंगे? वर्गमूल माने स्क्वायर रूट करेंगे। 64 का वर्गमूल क्या होता है? 64 का वर्गमूल होता है 8। तो 8 सेंटीमीटर ये हो गया अपना आंसर। इसमें ऐसे टिक मार्क कर देंगे। नॉर्मल सा है, सामान्य। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है अपना मेंस्ट्रुएशन से संबंधित ही है। तो इसमें अपन को क्या करना है कि दो आकृतियां हैं कंबाइन कर दी गई हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ए सॉलिड इज हेमिस्फेरिकल एट द बॉटम एंड कॉनिकल अबव इफ द सरफेस एरिया ऑफ द टू पार्ट्स आर इक्वल देन द रेशो ऑफ इट्स रेडियस एंड द हाइट ऑफ इट्स कॉनिकल पार्ट इज। मतलब ये हुआ कि कोई सॉलिड माने ठोस वस्तु है, वो हेमिस्फेरिकल एट द बॉटम माने नीचे का हिस्सा उसका कैसा है? अर्धगोलाकार। एंड कॉनिकल एबव, ऊपर का हिस्सा कैसा है? शंकु के आकार का। अब इफ द सरफेस एरिया ऑफ द टू पार्ट्स आर इक्वल, इस इन दोनों के सरफेस एरिया है माने वक्र पृष्ठ है, वो दोनों के इक्वल है माने बराबर है। देन द, अब रेशो फाइंड करना है अपने, इसका रेशो फाइंड करना है इट्स रेडियस एंड इट्स हाइट। रेडियस दोनों की इक्वल होगी, जैसे कि अपन यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक रेडियस ये इसकी भी है और शंकु की भी है, दोनों की है। रेडियस दोनों की सेम है और हाइट केवल किसकी होगी? शंकु की। तो हमें रेडियस और हाइट का रेशो फाइंड करना है, मतलब ये फाइंड करना है। बस इस बात का ध्यान देना है। तो इसमें अपन को बस ये ध्यान रखना है क्योंकि अपन जानते हैं कि इसको जो फॉर्मूला है वो तो सारे के सारे अपन को याद होना चाहिए, और क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, बस इसी में थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट रहते हैं, वो रिवीजन से ही सही होते हैं। जैसे कि हम इसमें पॉइंट की बात करें, इसने क्या बोला है कि सरफेस एरिया ऑफ टू पार्ट्स आर इक्वल, इसके सरफेस एरिया इक्वल है, तो इसका पहले यूज करना है। तो क्या करना है? क्या गिवन है? सरफेस एरिया आर इक्वल, दोनों के सरफेस एरिया इक्वल है,
तो पहले अपने को ध्यान इस बात का रखना है कि सीरियलिटी किस किस में रहती है, कॉनिकल पार्ट बाद में है तो स्फेरिकल पार्ट पहले है। तो जो अर्धगोला होता है वो उसका सरफेस एरिया क्या होता है आप लोग को मालूम होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 2πr²। और शंकु का सरफेस एरिया तो πr होता है। ये दोनों के हो गए वक्रपृष्ठ। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ ये है, शंकु का वक्रपृष्ठ ये है। ये कैसे है, इसमें दिए गए इक्वल है। इसका यूज करेंगे अपन। तो एक आर है ये, इससे एक आर कट जाएगी, वो पाई से पाई कट जाएगा। थोड़ा ध्यान इस बात का रखना है, लाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ तो बचेगा अपना 2r, और यहाँ बचेगा केवल l। आर से आर कैंसिल, क्योंकि नीचे कैंसिल ऊपर नीचे आ सकता है तो नीचे ऊपर कैंसिल हो जाती है। वैसे ही पाई नीचे आ सकता है तो पाई पाई कैंसिल हो जाए तो 2r इक्वल क्या बचा l। तो ये यहाँ पे आ गया, तो इसका हमें कोई मतलब तो नहीं, ज्ञात तो करना नहीं है। अब ये आ गया है, कहाँ से आ गया है, जो अपने क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये आया है तो कहीं ना कहीं इसका उपयोग तो होना ही है, इस बात का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब हमें रेशो फाइंड करना है r और h का। तो किसका उपयोग कर सकते हैं, हमें और कुछ तो दिया नहीं गया, जैसे कि आयतन की बात करी गई हो या संपूर्ण पृष्ठ की बात करी गई हो, ये कुछ तो दिया नहीं गया, ना कुछ इसके बारे में कहा गया। तो हमें क्या करना है, इसमें एक पॉइंट रहता है, जैसे कि शंकु है अपना। शंकु में तीन पॉइंट होते हैं। शंकु में तीन चीज़ें होती हैं, एक तो स्लैंट हाइट l, एक हाइट h और एक रेडियस r। तो इन तीनों का उपयोग करके एक फॉर्मूला बनता है। सिंस क्या रहता है, इन ए कोन, एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये अपना समकोण त्रिभुज होता है। ये स्लैंट हाइट क्या है, कर्ण है, ये लंब मान लो तो ये आधार है। तो इसमें जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसका यूज होता है l² = r² + h²। इसका उपयोग करना है। इसका उपयोग क्यों करना है, क्योंकि अपने पास में l का मान है इक्वल 2r। तो यहाँ l की जगह पे ये रख देंगे तो l खत्म हो जाएगी यहाँ से, तो r और h बचेगा, जिसका हमें रेशो फाइंड करना है। l की वैल्यू 2r यहाँ पुट करेंगे, होल स्क्वायर है r² + h²। 2r का स्क्वायर करेंगे तो दो का स्क्वायर हो गया 4, r का स्क्वायर इक्वल r² + h²। अब ये इस तरफ आएंगे ट्रांसफर होके तो माइनस का हो जाएगा। तो 4r² में से एक r² माइनस किया, कितना बचा 3r²। और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हर एक लाइन को दिखाने की जरूरत नहीं होती है। रफ कार्य होता है, रफ कार्य में तो बहुत सारी लाइनें खा लेते हैं अपन, और वही सही रहता है क्योंकि समय अपना तभी बचता है। ये बचा, हमें ज्ञात करना है r/s, तभी तो ये बनेगा। देखो r के अपॉन में h लेके आएंगे तिरछे रूप में, ये 3 इधर आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, h इधर इस तरफ आएगा तो यहाँ 1 बचेगा, ध्यान रखना। और r² अपॉन में h² इक्वल 1 के अपॉन में 3, ये हो गया। दोनों पे घातों लगी हुई है, दोनों पे इकट्ठा करके कंबाइंड करके घातों लगा सकते हैं। बराबर में है तुम्हारा 1/3। घातों कैसे हटती है ये अपन जानते हैं, स्क्वायर रूट करने से हटती है। स्क्वायर रूट किया इसका तो इसकी घात हट गई, r/h हटने के बाद में यहाँ क्या होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहता है, 3 का स्क्वायर रूट नॉर्मली संख्या के रूप में होता नहीं है, तो उसमें रूट लगा दिया, उसका स्क्वायर रूट। तो r/h मतलब क्या हुआ, r/h की वैल्यू हो गई 1:3 यानी 1/3। ये कहाँ है उसको अपन ढूंढ सकते हैं, ये हो गया आंसर।